जय हिंद। इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज पहली बार हम देखे मोबाइल पे कि जो परमाणु संरचना का फर्स्ट वीडियो बना के डाले हैं ना, उसमें एक कमेंट आया है। उस पर बहुत झकास कमेंट लिखा था उस पर एक आदमी ने। चलो देखो, लिखा था कि ऐसा ही वीडियो बनाते रहो, मस्त है। हम आज सुबह पढ़े कमेंटवा को। अब 2-3 वीडियो पर जो डाले ना, 100 पर था एक कमेंट, अलग अलग आदमी किया था कमेंट। चलो, परमाणु संरचना के पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हम पार्ट 2 वीडियो बना दिए हैं। अब तुम कलम्बा बंद करोगी, ये है करते रहोगी। चलो किधर, पहला क्लास में क्या सीखा? परमाणु संरचना के बारे में सीखा ने कि परमाणु संरचना में, रुक जाओ थोड़ा सा मुहवा में लगाने तो पूरा बहुत फोटो फोड़ जाता है पूरा। देखो, परमाणु संरचना में हम लोग फर्स्ट क्लास में जाना कि परमाणु संरचना है क्या, परमाणु का आकार कैसा है ना, उसका खोज कौन किया, ये जाना था कि नहीं। इसका सबसे पहले खोज कौन किया था? कनाद ऋषि ने, लेकिन बढ़िया नहीं दे पाया विस्तार रूप से। तो उसके बाद में आया कौन? जॉन डाल्टन ने पूरी दुनिया को विस्तार रूप से बताया। ये फर्स्ट वीडियो में जाना था। सेकेंड वीडियो में जाना परमाणु संरचना के बारे में क्या जाना कि जो परमाणु का आकार है तो गोल तो है ही है, लेकिन परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला। अधिकांश भाग क्या है? ये जो परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। और परमाणु के बीच में नाभिक है। क्या है? नाभिक है। और नाभिक में क्या है? कौन आवेश है? तो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, ऐसा समझ में। और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाता है। यहाँ तक हम बता दिए थे। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। रदरफोर्ड जब इसको रदरफोर्ड ने जब पूरा चेक किया थी कौन किरण से? अल्फा किरण से, है ना। अल्फा किरण के माध्यम से, सोने के परत के माध्यम से जब चेक किया तो अल्फा किरण जब भेजा तो अल्फा किरण सब विचलित हो गया। क्या हो गया? सब विचलित, तिरछा हो गया। क्या हो गया? तिरछा कट हो गया। तिरछा होकर कट गया। अल्फा किरण तिरछा करके कट गया। तो कहा कि तो वही परमाणु, तो फिर उस कौन कहा? रदरफोर्ड कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। तो फिर दोबारा जब किरण भेजा तो किरण दोबारा टकरा, अल्फा किरण दोबारा टकरा के वापस आ गई। तो क्या कहा कि लगता है बीच में बहुत ठोस चीज है, इसलिए किरण टकरा के बाहर आ गया। तो नाम रख दिया नाभिक, है ना। ये सब बता दिए थे मस्त एकदम पार्ट 2 वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आगे चलते हैं। चलो, सबसे पहले जानते हैं कि 3 कण के बारे में पहले जानेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो, इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहर चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नाभिक के अंदर रहता है। चलो अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। कौन किया? जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इसका द्रव्यमान कितना है? तो 9.1 गुने 10⁻³ kg। इसका द्रव्यमान है 9.1 गुने 10⁻31 kg। इस पर आवेश है नेगेटिव। क्या आवेश है? नेगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है? ऋणात्मक। कैसा आवेश है? ऋणात्मक। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो आवेश का आवेश है ऋणात्मक। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश है, यानी कि नेगेटिव है। अब जानते हैं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। कौन किया बाबू? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। इसका द्रव्यमान कितना होता है बउआ? 1.6725 गुने 10⁻⁻27 मीन्स 27 kg।
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। इसका द्रव्यमान कितना बउआ 1.6725 गुने 10 पावर माइनस 27 केजी, 27 केजी। इस पर आवेश कैसा है बउआ, तब पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। कैसा है, धनात्मक। किस पर, प्रोटॉन पर। किस पर, प्रोटॉन पर। आवेश कैसा है, धनात्मक। कैसा आवेश है, धनात्मक इंग्लिश से बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। समझ में आया बउआ। अब आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। कौन किया, चैडविक। इसका मतलब देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज दूसरे किया वैज्ञानिक, प्रोटॉन के दूसरे वैज्ञानिक और न्यूट्रॉन के दूसरे वैज्ञानिक। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। कौन किया, चैडविक। इसका द्रव्यमान कितना होता है बउआ, तो 1.6748 गुने 10 पावर माइनस 27 केजी, 27 केजी। इस पर आवेश एक को रहता है, इस पर आवेश शून्य है। कैसा है, शून्य है। इस पर कोई आवेश नहीं है। किस पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है क्या, नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए हम नो लिख दिए। NO मीन्स नो। चलो देखो, हम जान गए ना कण, 3 कण के बारे में जान गए, तीनों कण के खोजकर्ता जान गए, तीनों का द्रव्यमान जान गए और तीनों का आवेश जान गए। तीनों का हम आवेश जान गए। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा है, तब ऋणात्मक। प्रोटॉन का आवेश कैसा है, धनात्मक। न्यूट्रॉन का आवेश कैसा है, तब कोई आवेश इस पर है ये नहीं है। अब हम आगे चलते, समझ गया। अब आगे चले, चलो चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन। इसे कैथोड किरणें भी कहते हैं, इसे कैथोड किरणें भी कहते हैं, इसे कैथोड किरणें भी कहते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बउआ, कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, जे थॉमसन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। वेरी गुड, जे थॉमसन। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर चक्कर लगाता है। अब वो कैसा है, कौन सा आवेश है, ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव है। आगे देखो, अब इसका जानेंगे इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान। बट इलेक्ट्रॉन का क्या जानेंगे, निरपेक्ष द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान का इंग्लिश होता है अब्सोल्यूट मास। निरपेक्ष द्रव्यमान का यानी इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान है 9.1 गुने 10 पावर माइनस 31 होगा। यहाँ पर 3 लिख दिए, 31 केजी, 31 केजी। आप लोग यही देखो ना, 9 गुने 10 पावर माइनस 1 31 केजी है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का छटपटाएगी। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है, तो 9 गुने 10 पावर माइनस 31 केजी। और इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान तो जान गया, इसका आवेश जानते हैं, वो भी कूलाम वाला आवेश। तो कूलाम वाला आवेश कितना है, 1.602 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलाम, यानी 19 कूलाम, यानी 19 कूलाम। 6 हो गया कूलाम, 6 हो गया कूलाम। तो कूलाम लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा कूलाम, लेकिन हम इसका संकेत होता है सी। कूलाम का संकेत होता है सी, तो कूलाम लिख दिया, 6 कूलाम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलाम कितना है, तो 1.602 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलाम। सिंपल। और रिमार्क में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H से होता है हाइड्रोजन। हम तो H लिख दिए खाली, H से होता है हाइड्रोजन, E से होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में 1/8
1837 या 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की हमेशा ऊर्जा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि परमाणु को ये बाहर चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? बाहर चक्कर लगाता है। इसीलिए इसका ऊर्जा कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है, यानी कि नेगेटिव रहता है ऊर्जा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? जे थॉमसन। हाँ, बोलना थोड़ा सा टफ है। सीधे किधर आगे? जे थॉमसन। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जानेंगे, आगे जानेंगे, और ऊर्जा तो नेगेटिव होवे करता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा परमाणु द्रव्यमान इकाई जान लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं। परमाणु इंग्लिश होता है एटॉमिक, और द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, और इकाई का इंग्लिश होता है यूनिट। यूनिट मीन्स इकाई। कोई दिक्कत? चलो, तो एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में बोलते हैं AMU। कैसे? यहां से ए उठाया, यहां से एम उठाया, यहां से यू उठाया, AMU। तो शॉर्ट में बोलते हैं AMU। शॉर्ट में बोलते हैं AMU। एस हो गया एटॉमिक, एम हो गया मास, यू हो गया यूनिट। तो AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। जैसे जीके का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होता है, उसी प्रकार AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलो, इसका हिंदी में होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। शॉर्ट में बोलेंगे AMU। चलो, अब जानते हैं इसका बारे में। प्यार हो, नींद नहीं आ रहा है? भोरे भोरे सुत के उठी बीर भी कहते नींद आ रहा है। कुली कराले बढ़िया से करके आएगी तो नहीं सब है ने आए हो। अब अंगद बाबू आते बहुत लेट आए तुम। मैं भी टाइम देखते लगे, कोई मोबाइल नहीं दिया। तब 30 रुपये घड़ी ले लो। नानी घर से आए तो कहाँ पे रखे? तो मिलिए नहीं रहा है तो नया ले लो। नया खरीदे। हाँ, देख इधर। चलो, कार्बन को 12 होता है द्रव्यमान। देखो, 6 होता है कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, यानी 1 MU कहते हैं। कार्बन के द्रव्यमान के 12वें भाग के यानी 12वें भाग को 1 MU कहते हैं। इसे कैपिटल यू दो होता है। देखो, स्मॉल यू, छोटा को बोला स्मॉल यू, छोटा को बोला है, अब बड़का को बोला कैपिटल, बड़का को बोलता है कैपिटल। तो इसे कैपिटल यू से भी व्यक्त करते हैं। किसको? 1 MU को, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। वो दिक्कत? अब इधर देखो, 1 MU बराबर यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 गुने 10⁻27 kg। 10⁻27 kg। यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, पावर नहीं बोले। माइनस लगा हुआ तो पावर हम बोलते हैं, माइनस नहीं लगा हुआ था। 10⁻20 पावर बोले, माइनस पावर बोलता है ना, लगा रहता तो माइनस लगा तो माइनस पावर बोलता। यहाँ पर माइनस लगा रहता तो माइनस पावर बोलता। यहाँ पर माइनस लगा नहीं है तो सीधे बोलेंगे 10⁻27 kg। 27 kg यानी 27 kg। 1 MU बराबर 1.66 गुने 10⁻27 kg। चलो, परमाणु द्रव्यमान इकाई तो हम जान लिए, और हम आगे चलते हैं। और तुम लोग के भोरे आने की कोई जरूरत नहीं है, घर में सो जाना आराम से। आना कितने बजे? तुम लोग 6:30 बजे बायोलॉजी क्लास में, ठीक है? ये है केमिस्ट्री क्लास। बायोलॉजी के क्लास में आना, मस्त से हृदय के बारे में पढ़ना, खून कैसे आता है, कैसे जाता है। आज चलने वाला है आधा घंटा में वही क्लास, है ना? कल जाने तो कितना मस्त खून ऐसे कैसे आ रहा है, धमनी से सीरा से छोटी धमनी, मजा आ रहा था। चलो, चले गए 7 बजे से क्लास। चलो देखो इधर,
एक mu बराबर 1.66 गुने 10⁻27 kg। चलो परमाणु तो मैंने कहीं जान लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु खोज कौन किया? गोल्डस्टीन। परमाणु खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? नेगेटिव। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव, यानी कि धनावेश। धनावेश क्यों? क्योंकि ये नाभिक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, इसीलिए धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेले बाहर चक्कर लगाता, बता तो ऋणावेश है। बेचारा अकेले लगा रहा बाहर चक्कर। अभी दोनों है अंदर में, नाभिक में है तो पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेले बाहर घूम रहा है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने दिया। खोज किया लेकिन गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। कहां से किया रे? परमाणु से किया था, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु में पाया जाता है। तो परमाणु खोज गोल्डस्टीन, परमाणु खोज। लेकिन इसका नाम गोल्डस्टीन नहीं रखा। इसका नाम पता है कौन रखा? रदरफोर्ड। कौन रखा? रदरफोर्ड ने रखा। कल के क्लास में, पार्ट 2 के क्लास में मनीष जानते थे रदरफोर्ड के बारे में, कितना वो चीज। तब चलो, लेकिन ए बउआ देखो इधर, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, लेकिन इसका नामकरण कौन दिया? कौन दिया? रदरफोर्ड। इसे एनोड किरणें कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनोड किरणें। और इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कैथोड किरणें और न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के बोलते हैं एनोड किरणें। अब जानते हैं आगे। इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो 1.0072 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है। यानी कि इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो 1.0072 MU है। किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान जान गए ना कि 1.0072 MU है। किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है? तो निरपेक्ष द्रव्यमान है 1.6725 गुने 10⁻⁻27 kg। 27 kg निरपेक्ष द्रव्यमान प्रोटॉन का है। अब प्रोटॉन का कूलाम में आवेश कितना है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। 10⁻⁻19 कूलाम। किसका? प्रोटॉन का। किसका बुआ? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन का जानते हैं। अब इसका खोज तो जाने की चैडविक, गोल्डस्टीन, सॉरी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन गोल्डस्टीन किया, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड ने किया। कौन किया? रदरफोर्ड ने किया। इस पर कौन? ये एनोड किरणें है। कौन सा किरणें है? एनोड किरणें। अब आगे चलते हैं। इनका सापेक्ष द्रव्यमान जान गए, निरपेक्ष द्रव्यमान जान गए, आवेश जान गए। अब आगे चलते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। दो चीज क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्लियर हो गया ना बउआ। इलेक्ट्रॉन क्लियर, प्रोटॉन क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। तू जीवा वैसा करती है। तो देख, अब लास्ट बचा है न्यूट्रॉन। चैडविक के बारे में जानेंगे। अरे यार, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। चैडविक बोल दिए, वैज्ञानिक का नाम डायरेक्ट बोल दिए। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। नाम देख रहे हो? चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नामो अजीब है ना। और भारत में देखो, अंगद, सौरभ, महेश, सुरेश। और इधर देखो, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। जा कट गया पावर। चलो लाइन कट गया था। चलो देखो,
बता दिया ना प्रोटॉन तक। अब जानेंगे न्यूट्रॉन, किसके बारे में? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक करेगा बदमाशी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक कौन किया? वैज्ञानिक चैडविक वैज्ञानिक ने किया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक वैज्ञानिक ने किया। इस पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। यहीं पे देखो ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश है? कोई आवेश नहीं है न्यूट्रॉन पर, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका अब न्यूट्रॉन को निरपेक्ष द्रव्यमान जानेंगे कि न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है। तो कितना है? 1.678 गुने 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान है 1.678 गुने 10⁻27 kg, 27 kg। और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान जानेंगे कि सापेक्ष द्रव्यमान कितना है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान है 1.0086 mu। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान है, सापेक्ष द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, आवेश शून्य है, आवेश शून्य है। इस कोई आवेश नहीं, मतलब जीरो कोई आवेश है नहीं, तो शून्य बोल दिए, गलत बोले। कोई नहीं तो जीरो लिख दिए। तो बोलेगा कि भाई आप तो बोल रहे कि न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं तो जीरो लिख दिए, तो पागल, जीरो में कुछ नहीं। देखो इधर, इसका द्रव्यमान है, देखो इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जानेंगे न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान भी जानेंगे। और इसका आवेश कुछ नहीं है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। इसका रिमार्क में याद रखेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण दिखने लगता है। न्यूट्रॉन में अस्थायी गुण दिखने लगता है। हम यहाँ तक जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक। अब जानते हैं इसके भार के बारे में, इसके भार के बारे में। ओके, सबसे अगर किसी ज्यादा भार है तो न्यूट्रॉन का है। किसका है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा भार है। और न्यूट्रॉन के बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का थोड़ा सा कम भार है, प्रोटॉन का थोड़ा सा कम भार है। और इलेक्ट्रॉन के तो कम, पूरा ही कम है, और ही कम है, और ही कम है। तो सबसे ज्यादा भार कौन किसका है? न्यूट्रॉन का। ये हो गया न्यूट्रॉन। और उसके बाद तो उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का। कोई दिक्कत? ऐसे में इसका भेदन क्षमता जानते हैं। कौन क्षमता? भेदन क्षमता। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता न्यूट्रॉन का है। किसका है? न्यूट्रॉन का है। और उससे कम है प्रोटॉन का, उससे कम है प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का तो कहना ही नहीं। तो जान गए ना बउआ, भार भी जान गए, सब भेदन क्षमता भी हम जान गए। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, तुम ले लो रे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं फटाफट एक बार रिवाइज की ओर। आज की क्लास में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज आज क्लास में हम जान गए। आज की क्लास में हम जान गए, इसका चार्ज भी हम जान गए आज की क्लास में। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।